Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to a new vlog. I hope you guys are doing extremely well. तो आज है सैटरडे, वीकेंड है एंड मेरे हस्बैंड का छुट्टी है, तो इसलिए आज जो सैटरडे वो मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ। तो एज़ यूजुअल सुबह उठ के मैंने शावर ले लिया था एंड देन मैं यहाँ पे थोड़ा स्किन केयर कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, पूरा हफ्ता भर मेरा हर एक काम ना बहुत टाइम बाउंड होता है। अगर मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ तो वो भी उसका भी एक फिक्स टाइम है कि 5 मिनट्स में निकलना होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो फिर बेबी को ज़्यादा टाइम तक अकेले मैं रख के नहीं जा पाती हूँ। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मेरा बेबी काफ़ी नॉटी है, तो वो रहता भी नहीं है, वो रोता रहता है। नहीं तो पता नहीं, अकेले रख के जाने में भी थोड़ा डर लगता है क्योंकि मैं कम्प्लीटली अकेली रहती हूँ यहाँ पे बेबी के साथ, तो उसको थोड़ा देख देख के रखना होता है। तो इसलिए जो सैटरडे या संडे वीकेंड में ना मैं बहुत अच्छे से खुद का टेक केयर करती हूँ, आराम से नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। तो आज हमें उठने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि हम लोग रात को एक मूवी देख रहे थे, तो वो मूवी देख के सोते सोते काफ़ी लेट हो गया। तो उठते उठते 9 बज चुका था और अब देखिए पीछे घड़ी में इट्स ऑलरेडी 10 एंड पीछे वॉशरूम में मेरे हस्बैंड बेबी को आज अर्ली शावर दे रहे हैं, क्योंकि सोचा कि चलो अगर उसको सुबह सुबह नहला देते हैं तो एक काम ख़त्म हो जाता है। तो वो लोग अभी वॉशरूम में हैं और मैं यहाँ पे स्किन केयर कर रही हूँ एंड देन यहाँ से मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी मंदिर, क्योंकि मुझे मंदिर का भी थोड़ा सेटअप चेंज करना है एंड पूजा वूजा दे के फिर मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने। तो पूजा करके हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में आज कुक ने बनाया था आलू पराठा एंड मैंने ये चाय बना लिया था। नॉर्मली मैं बेबी को पहले ब्रेकफास्ट कराती हूँ, उसके बाद मैं खुद खाती हूँ, लेकिन क्योंकि आज वीकेंड है तो और पूरा हफ्ता मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ नहीं खा पाते, तो वीकेंड में हम तीनों एक साथ बैठ जाते हैं खाना खाने। तो यहाँ पे बेबी को भी मैं उसका ब्रेकफास्ट कराऊंगी और हम लोग यहाँ पे आलू पराठा खाएंगे। एंड अब क्या होता है ना, बेबी तो बड़ा हो गया है तो उसको ना हमारा वाला खाना होता है। जैसे कि अगर हम लोग आलू पराठा खा रहे हैं तो उसको यही खाना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग मिर्ची ज़्यादा खाते हैं ना, इसलिए उसको नहीं देते ये सब। एंड अर्ली मॉर्निंग मुझे नहीं लगता कि उसको मतलब फ़र्स्ट मील ये सब देना सही होगा, तो इसलिए उसके लिए कभी ओट मील या तो कुछ, जैसे कि आज उसको मैं रागी खिला रही हूँ, तो उसको रागी बहुत अच्छा लगता है। तो एंड जब हम लोग एक साथ बैठ के खाते हैं ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मतलब वो भी इंक्लूडेड है हमारे कॉन्वर्सेशन में। एंड हम लोग को जो भी बोल रहे हैं वो ना ऐसे देख रहा है, हंस रहा है, और वो भी पता नहीं बीच बीच में एक एक साउंड निकाल रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट ख़त्म करेंगे, उसके बाद अपना दिन शुरू करेंगे। तो हम लोग आलू पराठा खा के यही आर्ग्यू कर रहे थे कि आलू पराठा कौन सा अचार के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे आम के अचार के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को मिर्ची का अचार के साथ। तो आप लोग बताना आपको कौन से अचार के साथ आलू पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बीच में नायका में कुछ सेल चल रहा था ना, पिंक सेल, तो उसमें मैंने बहुत कुछ परचेज़ किया था। बाकी का सामान तो आ गया था, लेकिन बस ये 2 चीज़ छूट गया था। ये था 2 बॉडी मिस्ट फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। तो मुझे ना परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बॉडी मिस्ट एंड एवरीथिंग, एंड मेरे पास एक कलेक्शन भी है। अगर आप लोग चाहो तो मतलब बताना, अगर आप लोग कलेक्शन वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों के साथ मेरा परफ्यूम कलेक्शन ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में बहुत ज़्यादा काम रहता ही है, जितना भी आप कुक रख लो, हेल्पर रख लो, आपको खुद का काम तो खुद करना ही होता है। तो मॉर्निंग में मिल्क तो आ जाता है, लेकिन उसको मतलब बॉटल में भर के रखने में मुझे बहुत लेट हो जाता है। तो एंड स्पेशली आज वीकेंड है, इसलिए फिर भी थोड़ा जल्दी मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही पूरा टाइम बेबी को अभी संभाल रहा है। खैर इतना देर तो मैं उसके साथ खेल रही थी, उसको अभी नींद आ गया है तो अभी वो सो रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गई किचन का काम करने। तो अभी मैं बेबी का खिचड़ी बनाऊँगी।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे सब्ज़ी रख रही हूँ। वो जनरली उसको मैं ऐसे ही दाल चावल एंड सब्ज़ी दे के बटर के साथ खिचड़ी बना के देती हूँ, तो वो खा लेता है। एंड कभी कभार मैं उसको कोई मिक्स वेज बना के देती हूँ, दाल अलग से, कभी कभार फ़िश करी बना के देती हूँ। लेकिन क्या हो रहा है ना, जब हम लोग कोलकाता में थे तो उसको मैं रेगुलरली फ़िश करी खिलाती थी, लेकिन यहाँ पे मुंबई में आके उसको इतना ज़्यादा फ़िश नहीं खिला पा रही हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में ना रोहू या फिर कातला अवेलेबल ही नहीं है। मतलब बहुत बारी मम्मी पापा गए थे फ़िश मार्केट, लेकिन उनको नहीं मिला। एंड यहाँ पे कुछ एक तो सी फ़िश है जो वो लोग बोलते हैं कि बच्चे को खिलाते हैं, लेकिन मेरे डॉक्टर ने तो मना किया था कि उन्होंने कहा था बस कि रोहू या तो फिर कातला ही खिलाने, तो इसलिए उसको यहाँ पे हम लोग फ़िश नहीं देते हैं। कभी कभार मैं उसको एग बॉयल करके देती हूँ, कभी कभार चिकन देती हूँ। जैसे कि आज उसको मैं चिकन दूँगी, मतलब खिचड़ी के साथ ही मैं उसका चिकन उसी में मतलब कुकर में ही डाल के बॉयल कर दूँगी, तो वो आज खाएगा चिकन खिचड़ी। तो मैंने यहाँ पे उसका खिचड़ी चढ़ा दिया। एंड साथ ही साथ मैं बना रही हूँ हमारे लिए जीरा राइस। मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है जीरा राइस। एंड क्योंकि आज मैंने कुक को चिकन बनाने दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि जीरा राइस बना देती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा। उनका ये फेवरेट कॉम्बिनेशन है। वो पता है, वो जब भी बाहर जाते हैं ना तो वो सिर्फ जीरा राइस एंड दाल फ्राई ऑर्डर करते हैं, उनको इतना पसंद है जीरा राइस। तो फिर यहाँ पे क्या है ना, मेरे कुक ने जो सब्ज़ी बना के रख के गई थी, तो उसको मैं अभी थोड़ा सा गर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी लंच टाइम हो चुका है। तो मैं उसको अच्छे से कढ़ाई में ही गर्म कर दूँगी। एंड मेरी ना आदत है कि मैं कुकिंग करते करते स्टोव काउंटर पूरा क्लीन करती रहती हूँ। मतलब मैं सोच रही थी कि बाद में करने से भी होगा, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि अभी का अभी कर लूँ। एंड ये जो कुक चिकन बना के गई है, उन्होंने काफ़ी उसको ड्राई कर दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको फिर थोड़ा पानी डाल के थोड़ा ग्रेवी करती हूँ, क्योंकि हमें राइस के साथ लेना है, तो फिर थोड़ा तो ग्रेवी चाहिए। तो अभी उसको मैं ठीक कर रही हूँ। एंड फिर से शुरू हो गया मेरा लॉन्ड्री का काम। इतना दिन बस लॉन्ड्री भाई ही करता था, तो मतलब फिर से 3 मंथ्स के बाद मैं शायद ये वॉशिंग मशीन पकड़ रही हूँ। तो पूरा हफ्ते भर में बहुत ज़्यादा कपड़ा जम जाता है, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, आजकल की वीकेंड में ही सोचती हूँ कि वीकेंड में ही ये काम कर लूँ। एंड अभी हो गया लंच टाइम, तो अभी मैं यहाँ पे लंच सर्व कर रही हूँ। अभी हम लोग टीवी देखते देखते लंच करेंगे। बेबी को थोड़ा देर बाद खिलाऊंगी, क्योंकि उसने कुछ देर पहले दूध पी लिया था। तो अभी अगर मैं उसको खिचड़ी खिलाने जाऊँ ना, तो आई एम 100% श्योर वो उल्टी कर देगा। तो इसलिए अभी हम लोग पहले लंच करेंगे एंड देन बेबी को लंच कराऊंगी। तो अभी जैसे कि मैंने दिखाया, हस्बैंड और बेबी सो गए, तो बेबी को भी हमने लंच करा दिया है, मतलब उसको मैंने खिला दिया है। तो अभी वो कुछ देर सोएगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। मैं जनरली अवॉइड करती हूँ कि मैं दोपहर को थोड़ा कम सो, या फिर कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सो, लेकिन कभी कभार मैं थोड़ा थोड़ा सो लेती हूँ। लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं सो, तो मैंने सोचा कि चलो एक चीज़ तो मैंने शेयर ही नहीं किया था कि हमने ना बीच में मतलब शॉपिंग किया है हम लोगों ने, साड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है साड़ी शॉपिंग करना। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ एक साड़ी हॉल शेयर किया था। तो मम्मी पापा आए थे ना, तो फिर मम्मी मेरे लिए कुछ साड़ी खरीदी, अपने लिए भी कुछ साड़ी खरीदी। तो अब मेरे लिए जो साड़ी मम्मी ने खरीदे वो तो मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड मम्मी का जो साड़ी है वो तो मम्मी लेके चली गई, लेकिन मैंने उससे मतलब मम्मी लोग जाने से पहले मैंने एक वीडियो शूट करके रखा था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तो मैं बस आप लोगों को साड़ी दिखाऊंगी। साड़ी छोड़ के मम्मी ने और भी बहुत कुछ खरीद के दिया था, जैसे कि बेबी के लिए तो बहुत सारा ड्रेसेस, फिर मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी सारा टी शर्ट्स जो कि वो जिम में पहन सकते हैं, ऐसे टाइप्स, एंड बहुत कुछ मम्मी ने खरीदा था। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं
साड़ी दिखाती हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं आपको मेरा साड़ी दिखाती हूँ। एक एक करके क्या, बस 2 ही साड़ी है, क्योंकि मैं आपको मेरा 2 साड़ी अभी दिखाती हूँ। फर्स्ट जो मैं साड़ी दिखाऊंगी वो है एक पैठानी सिल्क। तो ये साड़ी देखते ही ना मुझे पसंद आ गया था। मतलब एक ही बार मैंने देखा, वो भी दूर से मैंने इसको देखा था, तो मुझे ये तभी पसंद आ गया था। ये एक ब्लैक कलर का साड़ी है, जिसमें जो ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर ये ग्रीन मतलब ऑलिव ग्रीन है, ठीक है। ऑलिव ग्रीन में इसका बॉर्डर है एंड कॉपर काम किया हुआ है बॉर्डर में भी। एंड मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा पता है, ये ऑलिव ग्रीन में बॉर्डर है। मुझे पता नहीं कैमरा में क्या कलर दिखेगा। ये जो पल्लू है ना इसका, ये पल्लू ये येलो नहीं है, ये लेमन ग्रीन है, ठीक है। मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगा कि ये लेमन येलो लेमन ग्रीन नहीं, सो लेमन येलो पल्लू है, लेकिन इसका ब्लाउज इट्स कंप्लीटली येलो एंड कॉपर का काम, कॉपर थ्रेड वर्क है। तो मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया, मतलब बहुत ही यूनिक लगा मुझे ये कॉम्बिनेशन। पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कॉम्बिनेशन, लेकिन मैंने कभी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देखा है ब्लैक साड़ी में। मुझे ना ब्लैक साड़ी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो मतलब मैं ब्लैक देखने से मैं पागल हूँ। साड़ी क्या, मतलब कोई भी कुछ भी ब्लैक मतलब आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये तो एक बार भी देख के मुझे पसंद आ गया था। तो यहाँ पे क्या है ना, जो ये वाला जो साड़ी का दुकान है, यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई भी साड़ी 3000 से ऊपर परचेज करते हो तो वो लोग आपको पूरा साड़ी वाड़ी पॉलिश करके देते हैं, पॉलिश फिर फॉल्स पिको सब कुछ करके देते हैं। तो फिर उन लोगों ने करके दिया है, लेकिन मैंने शायद इसको ख़राब कर दिया है। तो जितने भी साड़ी है सबको उन लोगों ने पॉलिश एंड फॉल्स पिको करके दिया था। तो ये रहा इसका पल्लू, जो कि ऐसे आएगा, सॉरी ऐसे आएगा, एंड ये है इसका बॉडी। मुझे बहुत 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 पसंद आया है। मैं बस सोच रही हूँ कि कब मतलब ब्लाउज कब बना पाऊँ एंड मुझे मौका मिले कि मैं ये साड़ी पहन पाऊँ। मुझे तो लगता है शायद ये पहनते पहनते दुर्गा पूजा ही आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में तो मुझे नहीं लगता कि और कोई ओकेशन है जहाँ पे मैं ये साड़ी पहन पाऊँगी। तो ये रहा मेरा फर्स्ट परचेज। सेकंड जो साड़ी है वो कुछ साउथ सिल्क में साड़ी है। ये एग्जैक्टली कौन सी साड़ी है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तब तो उन्होंने मुझे बताया था जो भी है। तो मुझे क्या हुआ ना, मतलब इस साड़ी का ना मुझे कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आ गया, लेकिन फिर बाद में मैं घर पे आके सोची कि अरे यार ऐसा ही कॉम्बिनेशन में, मतलब यही वाला पिंक एंड ग्रीन में मेरे पास एक हैंडलूम कॉटन में साड़ी है। दिस इज इन सिल्क, साउथ सिल्क, लेकिन वो हैंडलूम कॉटन में है। लेकिन एनीवेज ये भी बहुत सुंदर एक साड़ी है। ये जो पिंक है ना, ये थोड़ा नियॉन पिंक है, मतलब थोड़ा सा फ्लोरोसेंट टाइप का है। एंड ये ग्रीन तो एकदम ही कम्प्लीटली फ्लोरोसेंट ग्रीन है। एंड इसका बॉर्डर है ये ऐसा इसका बॉर्डर है। नॉर्मल साड़ी है, अंदर में रनिंग ब्लाउज है इसका। हाँ, तो ऐसा इसका रनिंग ब्लाउज पीस है। तो ये भी साड़ी, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने ये और एक साड़ी लिया है। मतलब जब मैं ले रही थी ना, तब मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपने बेबी का जो बर्थडे है ना, उसका बर्थडे आ नहीं रहा है, मतलब लेट है अभी भी, जो 9 महीने का ही है जो भी है। तो मैं सोच रही थी इसके बर्थडे में मैं ये पहनूंगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा मेरा सेकंड साड़ी, जिसका पल्लू ऐसे आएगा। इसका भी इन लोगों ने फॉल्स पिको सब कुछ करके दिया है, अच्छे से उन लोगों ने पॉलिश करके दिया था। अभी तो फिर से मुझे इसको समेटना है ठीक से। एंड ये रहा मेरा 2 साड़ी, एंड बाकी की जो साड़ी है वो आप लोग वीडियोस में देखते रहो, मैं तब तक ये सब साड़ी समेट लेती हूँ। चलो बाय। तो पहले मैं दिखाऊंगी जो साड़ी मैंने मम्मी के लिए लिया है। तो ये एक पैठानी सिल्क है, रस्ट ऑरेंज एंड बॉटल ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में, काफ़ी यूनिक एक कलर कॉम्बिनेशन है। एंड सामने से ये और ज़्यादा डार्क एंड डीप एंड ब्राइट है। एंड इसका जो ब्लाउज़ है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑरेंज, मतलब बॉर्डर जो है ना वो रस्ट ऑरेंज में है, पल्लू भी रस्ट ऑरेंज में है,
बॉडी उसका मतलब बॉटल ग्रीन है एंड ब्लाउज इज ऑरेंज। तो मतलब ये भी बहुत अलग सा यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये जो साड़ी है ना एंड मेरी जो वो ब्लैक साड़ी है ना, ये मतलब बहुत सिमिलर है साड़ी का पैटर्न, बस थोड़ा सा डिज़ाइन में डिफरेंस है। एंड ये जो साड़ी है ये मैंने मेरे सासू माँ के लिए लिया है। तो ये जो ग्रीन, ये इसको टर्कोइज ग्रीन बोलते हैं, टर्कोइज ग्रीन एंड कम्प्लीटली रानी पिंक में ये एक साड़ी है। ये मुझे देखते बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तो ये जो साड़ी मैंने क्या किया ना, मम्मी के साथ मैंने कोलकाता भेज दिया ताकि मम्मी दे पाए मेरे सासू माँ को। एंड इसका भी ब्लाउज़ पीस जो है वो भी एकदम रानी पिंक में है, मतलब मजेंटा नहीं बोल सकते, रानी पिंक ही है। अभी रानी पिंक जो कलर आप समझ सकते हो। एंड इसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर इज़ पर्पल। तो मतलब बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो एंड ये जो साड़ी है ये मम्मी ने लिया है। अभी जो मैं साड़ी दिखाऊंगी वो सारे के सारे मम्मी ने ही लिया है गिफ्टिंग पर्पस के लिए। तो ये दो साड़ी एक ही पैटर्न का है लेकिन बस कलर डिफरेंट है। मतलब ये जो है ये थोड़ा डार्क ग्रीन एंड ये मजेंटा में ही है कॉम्बिनेशन, एंड वो वाला जो था वो नेवी ब्लू एंड पिंक कॉम्बिनेशन में है। एंड ये जो साड़ी है इसका ब्लाउज पीस है मजेंटा, लेकिन उसका जो बॉर्डर है वो मरून है। मेरे फ़ोन में कलर पूरा डिफरेंट दिखता है। एनीवेज, तो ये मरून बॉर्डर है। ये साड़ी मुझे बहुत 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 पसंद आया। मतलब ये दोनों ही साड़ी, शॉपकीपर तो मुझे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं अपने लिए भी ऐसा एक साड़ी ले लूँ। तब तो मैं मना कर रही थी, लेकिन फिर मैं सोची कि सच्ची में ये साड़ी बहुत बहुत प्रिटी है। एंड ये दोनों ही पैठानी सिल्क में। अच्छा, जो मैंने मम्मी और मेरे सासू माँ के लिए लिया था ना, तो मेरी मम्मी का तो जो साड़ी था वो पैठानी सिल्क था एंड सासू माँ का जो था वो भी कोई साउथ सिल्क था, मैं फिर से उसका नाम भूल गई। तो ये जो साड़ी है ये नेवी ब्लू एंड पिंक कॉम्बिनेशन में है, एग्जैक्टली लाइक दैट ग्रीन एंड मजेंटा पिंक साड़ी। ये नेवी ब्लू एंड पिंक साड़ी इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो मम्मी ने वो वाला लिया है। एंड ये वाला मैंने मम्मी को इंसिस्ट किया था लेने के लिए, क्योंकि ये साड़ी 3 कॉम्बिनेशन में है, एकदम रॉयल ब्लू, ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन में है। इस दुकान में ना बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन का साड़ी मिलता है। लास्ट टाइम मैं इस दुकान में गई थी जब मैं अपने जेठानी जी के लिए एक साड़ी खरीदने गई थी। तो मुझे बहुत उसका मतलब वहाँ का कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आया था। तो फिर मैंने सोचा था कि बाद में मैं आके शॉपिंग करूँगी। एंड यहाँ पे जितने भी सारे साड़ी है सबको उन्होंने पॉलिश वॉलिश करके दिया है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शॉपिंग करके। तो ये जो है इसका पल्लू है ग्रीन, बॉडी है रॉयल ब्लू, नहीं सॉरी, पल्लू है रेड, बॉडी है रॉयल ब्लू एंड ये जो ग्रीन था उसका ब्लाउज था। तो है ना बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन। एक्चुअली पल्लू रेड नहीं है, मरून है। तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। तो बस यहीं पे मैं एंड करती हूँ मेरा ये सैटरडे व्लॉग। आप लोग ज़रूर बताना आपको ये साड़ी हॉल कैसा लगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट करके जाना। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।